आप देख रहे हैं टाइगर कमान। दिल्ली के सैदुल आजाब इलाके में गार्डन ऑफ 5 सेंसेस के पास बुधवार को डीडीए की ओर से ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया। 5 बुलडोजरों की मदद से करीब 30 झुग्गियों को तोड़ दिया गया। कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध जताया और आरोप लगाया कि उन्हें पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया। स्थानीय निवासी महेश कुमार का कहना है कि यह उनकी पुश्तैनी जमीन है और उन्होंने डीडीए अधिकारियों को जमीन से जुड़े दस्तावेज भी दिखाए थे। उनका दावा है कि मामला हाई कोर्ट में भी विचाराधीन है, लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों को घरों से सामान निकालने के लिए पर्याप्त समय तक नहीं दिया गया। वहीं प्रभावित परिवारों का आरोप है कि इलाके में मौजूद कथित अवैध निर्माणों पर कार्रवाई नहीं की जा रही, जबकि गरीब लोगों के आशियानों को निशाना बनाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि कार्रवाई के दौरान पुलिस और डीडीए का रवैया भी बेहद सख्त था। स्थानीय महिला शकुंतला ने बताया कि सुबह अचानक पुलिस और डीडीए की टीम पहुंची और घर तोड़ने शुरू कर दिए। उनके मुताबिक घर के अंदर सामान रखा था, लेकिन उसे निकालने का मौका नहीं मिला। अब छोटे छोटे बच्चों के साथ परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। फिलहाल इस कार्रवाई को लेकर प्रभावित परिवारों में भारी नाराजगी है और वे प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे हैं। वहीं डीडीए की ओर से इस मामले में आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। हाँ जी, मैं महेश कुमार हूँ। सैदुल आजाब गांव का मूल बाशिंदा हूँ। जाट समाज से बिलोंग करता हूँ और मैं सैदुल आजाब का, ये हमारा पुश्तैनी गांव है। हमें किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया। ये हमारा लैंड रिकॉर्ड है, ये हमारी खतौनी है, ये हमारी पुश्तैनी जमीन है। इसके अंदर हमारा सारा रिकॉर्ड है। एसडीएम कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी है, पूरी फाइल है इसके अंदर। इस फाइल को मैं दिखा रहा हूँ, एसडीएम साहब के कोर्ट के ऑर्डर को दिखा रहा हूँ, उसको नहीं सुन रहे हैं। हमारी वर्तमान में हाई कोर्ट के अंदर रिट पड़ी हुई है। वहां पे जब हमें कल इस बारे में पता लगा यहाँ डेमोलेशन हो रहा है, हमने आज सुबह एकदम हाई कोर्ट में रिट लगाई। हमें कोई नोटिस सर्व नहीं किया गया। हमारे इसमें पितरों के पुश्तैनी राइट्स के सामान पड़े हुए थे, जिसका मैंने बकायदा एप्लीकेशन लगा के कि हमें कम से कम 2 घंटे या 3 घंटे का टाइम दे दो। 2 या 3 घंटे का टाइम दे दो, हम अपने कम से कम पितरों के और हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स के सामान है उनको हटा लें। ये मैंने सबके हस्ताक्षर करके एप्लीकेशन दी है, उसको भी नहीं सुना गया है। उसको भी नहीं सुना गया। हमारे ऊपर पुलिस ने हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं करा। डीडीए ने सिर्फ हमें पिक एंड चूज करा है। साकेत मेट्रो स्टेशन से ये जगह सबसे आखिर की है, ये कम से कम 1.5 किलोमीटर अंदर है। आगे। और साकेत मेट्रो से और गार्डन ऑफ 5 सेंसेस के गेट तक अभी भी वर्तमान में 20 और 25 इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जिसमें कुछ दिनों पहले एक बड़ा हादसा भी हुआ है। उसके आजू बाजू 500 मकान है, वो सब अनऑथराइज्ड है, किसी को चूज नहीं किया है। यहाँ पे गरीब आदमियों की जमीन जो कि खानदानी थी, जिसका मैटर कोर्ट के अंदर था, जिसको कुछ नहीं सुना गया। हमारे पूर्वजों के फैमिली रिलीजियस राइट्स रखे हुए थे, उनको हटाने का मौका नहीं दिया गया। और इसके अंदर प्रभावशाली लोगों के 50-60 कंस्ट्रक्शन बचाने के लिए ये सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। 500-400 आदमियों को बेघर कर दिया गया है। ये रात को गरीब कहाँ जाएंगे? कम से कम प्रिंसिपल जस्टिस ऑफ राइट ये कहता है कम से कम आप नोटिस सर्व करेंगे। नोटिस सर्व करने के बाद अगले की बात सुनेंगे और सुनने के बाद उसको मौका देंगे। सुबह आके पुलिस एंड डीडीए हमारे ऊपर ऐसे चढ़ गई जैसे हम पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं। सब कुछ हुआ है भैया, कोई किसी ने ना कोई खबर है, ना कोई किसी ने फोन है, ना कुछ है। सबको क्या बताएं? हमारे बच्चे थे, काम पे गए थे, हम घर में सामान पड़ा है, गरीब लोग कहाँ से कैसे करके ला रहे हैं, किसी को पता है भैया? अरे बताना भी तो चाहिए, किसी को महीना 15 का किसी को टाइम देना चाहिए। तो कोई करता है, जैसे कहीं देखते हैं, भागते हैं। इतनी सालों से रह रहे हैं, क्या कोई हम चोर थे? अरे बताना चाहिए, हम देख लेते थे बना।
क्या देखें, बच्चों को छोटी छोटी धूप में लेके डोल रहे हैं, हमको यहाँ से वो थोड़ा ही भैया, कहाँ जाएंगे हम लेके, अब धूप में कहाँ डोलेंगे बच्चों को, हमारी मदद करेगा? नहीं करेगा ना। बड़े आदमी की दुनिया मदद करती है, गरीब लोग की कौन करता है? कोई नहीं करेगा। आप देख रहे हैं टाइगर कमान।